अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट है फ्रॉम यूट्यूब। तो आप लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स तो पढ़ा हुआ होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव। सब्जेक्ट, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सब्जेक्ट यानी जो वर्ब कर रहा है। जिस तरह अभी मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं वर्ब कर रही हूँ, तो मैं इसलिए सब्जेक्ट हुई हूँ। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है एस और ईएस के साथ। अगर कोई सिंगुलर होगा तो फिर एस और ईएस लगेगा, और अगर प्लूरल होगा तो एस और ईएस नहीं लगेगा। और फिर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हो रहा है वर्ब। जिस तरह मैं अभी इस टेबल को मार रही हूँ, तो अभी ये जो टेबल है ये ऑब्जेक्ट हुआ, मैं सब्जेक्ट हुई क्योंकि मैं इसको मार रही हूँ, इसके ऊपर हो रहा है वर्ब। अब मैं सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बताऊंगी। सब्जेक्ट जो वर्ब कर रहा है, डोंट, डजंट। डोंट तब लगता है जब हमारे पास प्लूरल है, और डजंट तब लगता है जब हमारे पास सिंगुलर है। प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्ब हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप वो लिख देंगे तो और डिटेल्स आ जाएंगी कि किसके ऊपर हो रहा है। अब सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव, डू, डज। क्वेश्चन हो रहा है तो डू डज भी यूज़ हो सकता है। डू तब यूज़ होता है जब प्लूरल होता है, और डज तब यूज़ होता है जब सिंगुलर होता है। यू और आई ये दोनों भी प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं। और डज जैसा ही, शी, इट, और कोई से भी नाम, सारा, अली, अलीज़े, जो भी कोई सा भी नाम, ये इसके लिए डज यूज़ होता है। प्लस सब्जेक्ट जो कर रहा है वर्ब, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हो रहा है वर्ब, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क भी लगना ज़रूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। सैम डैश टू स्कूल डेली, कम। तो इधर हमारे पास कम है, इधर कम इसलिए हुआ क्योंकि सैम एक सिंगुलर है। इधर अगर हम एक और ईएस लगा देंगे तो कमीज हो जाएगा, ये रॉन्ग है। तो ये देख के लगाना होता है कि ईएस लगाना है या एस लगाना है। तो इधर हम सिर्फ एस लगाएंगे, कम्स। केम्स नहीं होएगा, अभी प्रेजेंट है। माई डैड डैश मनी फ्रॉम अ शेयर मार्केट, नॉट अर्न। अगर नॉट आ जाए ना, या कोई सी भी नो का कुछ आ जाए, नहीं, अगर कोई भी नहीं आ जाए यानी ये नेगेटिव है, तो इधर हम डोंट अर्न ही लिखेंगे क्योंकि डैड एक सिंगुलर चीज़ है। अगर डैड्स होंगे तो प्लूरल हो जाएंगे, तो इसलिए हमने इधर डजंट लगाया। अगर डैड्स होता तो डोंट लगाते, तो इसलिए हमने इधर डजंट अर्न लिखा था क्योंकि अर्न का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अर्न ही होता है। डैश, यू डैश इन दिस कंपनी वर्क। अगर पहले कोई शुरू में कोई ब्लैंक आ जाए, इसका मतलब इधर ये कोई क्वेश्चन है, इधर डू या डज आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि यू और आई प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं, तो यू एक प्लूरल है तो इसलिए हम इधर डू लिख देंगे। अगर इधर सारा होता तो डज, सारा इधर होता, डज इधर लिखते और सारा इधर होता, और इधर वर्क एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वर्क का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क ही होता है। अलीना एंड सारा डैश टुगेदर टू एक्सप्लोर यूरोप, ट्रैवल, यानी ट्रैवल का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ट्रैवल ही होता है। डैश दे डैश बास्केटबॉल एट द इवनिंग प्ले, तो इधर भी शुरू में ब्लैंक आ गया तो इसलिए हम इधर
डू लिख दे रही हूँ कि दे बहुत सारे लोग हैं, ये प्लूरल है, तो इसलिए इधर हमने डू लिखा है। और प्ले का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले होता है। डैश जेना डैश टू जिम गो, तो इधर हमें डज लिखेंगे, हम डज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जेना एक सिंगुलर नाउन है। अगर किड्स होता या गर्ल्स होता तो फिर इधर डू आता, इसलिए इधर डज आया और इधर गो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि गो का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो होता है। अब मैं आ जाती हूँ सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में हमें ये सिंपल पास्ट जो है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट में एक तो हमें देख के एस ई एस लगाना होता है और एक तो हमें डोंट डजंट लगाना होता है। तो सिंपल पास्ट ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा इजी है। अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्ब, जो वर्ब कर रहा है, प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, सब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव का जो सब्जेक्ट है, नेगेटिव में जो सब्जेक्ट होता है वो वही करता है जिसका मैं सब्जेक्ट हूँ। मैं अभी टेबल पे मार रही हूँ, तो जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब कर रहा होता है। डिडंट, क्योंकि डिडंट में भी नॉट का जिक्र हो रहा है तो डिडंट आएगा इधर, कोई इधर डोंट डजंट ये नहीं आएगा, डिडंट आएगा सिंपल। प्लस वर्ब सेकंड, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म क्यों है? डिडंट पहले से ही एक पास्ट टेंस है और ये जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है हम इसलिए लगा रहे हैं कि डिडंट पहले से ही पास्ट टेंस है और हम दो पास्ट टेंस यूज़ नहीं कर सकते एक ही सेंटेंस में, हम एक ही पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं, इसलिए द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया। प्लस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्ब हो रहा है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, डिड शुरू में आता है, प्लस सब्जेक्ट जो वर्ब कर रहा है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड भी एक पास्ट टेंस है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्ब हो रहा है, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। तो अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। येस्टरडे आई डैश विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, यानी इधर विजिट का सेकेंड फॉर्म विजिटेड होता है। शी डैश नॉट वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, नॉट आ गया फिर से एक नेगेटिव हो गया, इसलिए ये डिडंट होएगा। डज एंड डोंट ये नहीं होएगा। डिडंट वॉच, वॉच ऐसे आ जाएगा, वॉच नहीं होएगा क्योंकि डिडंट पहले से ही पास्ट टेंस है, इसलिए हमें वॉच को प्रेजेंट टेंस करना पड़ेगा। They dash soccer in the park on Saturday. Played इसलिए आएगा क्योंकि play का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब played होता है। Dash he dash for his exams this all weekend. इधर did आएगा क्योंकि क्वेश्चन है, शुरू में ब्लैंक है। इधर studied नहीं होएगा, study होएगा। For his exams all weekend question mark. Dash you dash to the beach during your summer vacation, तो इधर डू आ जाएगा। ये सॉरी मैंने गलत किया हुआ है, इधर डिड आ जाएगा। डिड आएगा, डिड यू ट्रैवल टू द बीच ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, तो इधर डिड आ गया इसलिए इधर ट्रैवल्ड नहीं होएगा, ट्रैवल होएगा। The cat dashed the mouse around the house, तो इधर chased आएगा क्योंकि chase का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब chased होता है। तो गाइस ये जो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये चीज़ें अभी मैं खुद पढ़ रही हूँ, ये मेरे टीचर्स मुझे बताती हैं तो वही मैं आपको पढ़ाती हूँ।
तो हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक्स हो, तो आप करेक्शन इनकी ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।